बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा मिक्सिंग मिक्सिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ या फिर इस कोई और इंडस्ट्री लाइक फूड इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मिक्सिंग की नीड होगी तो वहाँ पे मिक्सिंग कैसे होती है, मिक्सिंग मैकेनिज़्म, उसकी टाइप्स, उसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए मिक्सिंग के लिए, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिक्सिंग Mixing a definition क्या है? The process of randomization of dissimilar particles within a system and operation in which two or more components are treated so that each particle lies as near as possible in contact with a particle of each of other ingredient. मिक्सिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें दो इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे और उन दोनों इंग्रेडिएंट्स के जो पार्टिकल्स हैं, इस तरह की मिक्सिंग हो सब को हम मिक्सिंग कहेंगे जब एक इंग्रेडिएंट का पार्टिकल और दूसरे इंग्रेडिएंट का पार्टिकल जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, करीब आ जाए। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास पॉजिटिव मिक्सचर है, नेगेटिव मिक्सचर है, न्यूट्रल मिक्सचर है। पॉजिटिव मिक्सचर ये कहाँ पे होता है? ज़्यादातर गैसेज और मिजिबल लिक्विड्स में होता है। ये इरिवर्सिबल है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, जहाँ पे हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, खुद बहुत जो है वो मिक्सिंग हो जाती है। नेगेटिव मिक्सिंग में क्या होता है? ये सस्पेंशंस और इमल्जन्स में सॉलिड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और जो इमल्जन्स है वहाँ पे जो दो सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स करते हैं तो वो वापस जो है वो मिक्सिंग जो हमारे पास रिवर्सिबल होती है। यहाँ पे हमारी एनर्जी तो लगती है लेकिन मिक्सिंग जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। यहाँ पे पॉजिटिव मिक्सचर में मिक्सिंग जो है वो इरिवर्सिबल है, नेगेटिव मिक्सिंग में मिक्सिंग जो है वो रिवर्सिबल है, न्यूट्रल मिक्सिंग में जो मिक्सिंग है वो इरिवर्सिबल है। और यहाँ पे क्या चाहिए, एनर्जी की नीड है, एनर्जी चाहिए दो चीज़ों को मिक्स करने। एग्जाम्पल है और पेस्ट, ऑर्नमेंट्स और मिक्स पाउडर्स वगैरह। और नेगेटिव मिक्सिंग में हमारे पास सस्पेंशंस और इमल्जन्स है। लिक्विड की मिक्सिंग ऑपरेशन हैज़ टू रिक्वायरमेंट, लोकलाइज्ड मिक्सिंग, जनरल बल्क मिक्सिंग। Required to apply shear up to the particles of fluid, required to take all parts of the bulk of the material through the shearing localized mixing zone and ensure that a uniform final product is obtained. Localized मिक्सिंग एंड देन जनरल बल्क मिक्सिंग। पहले हम लोगों ने क्या करना है, उस रिक्वायर टू अप्लाई शेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड। लोकलाइज मिक्सिंग जो एक जगह पे लोकलाइज्ड होती है और मिक्स हो रही होती हैं चीज़ें। लेकिन जनरल बल्क मिक्सिंग में जब इक्विपमेंट जो वो होल कंटेनर में चीज़ों को मिक्स कर रहा होता है उसको जनरल बल्क मिक्सिंग बोलते हैं। तो हमारे पास द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इन द मिक्सिंग वेसल विल हैव थ्री कंपोनेंट्स, velocity components, and the complete flow pattern will depend on variation in these three components and different parts of the vessel। तो हमारे पास जब मिक्सिंग होती है तो मूवमेंट जो है वो किसी लिक्विड सब्सटेंस में जब वो मिक्स हो रहे होते हैं तो वो तीन तरीक़ों से होती है। रेडियल कंपोनेंट, उस वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। रेडियल कंपोनेंट जो कि जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक्टिंग इन डायरेक्शन वर्टिकल टू द एम्पेलर शाफ्ट। रेडियल कंपोनेंट होता है जो है हमारा जो लिक्विड है उसको थ्रो करता है आउटसाइड की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट एक्टिंग पैरेलल टू द एम्पेलर शाफ्ट। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है इसमें जो मूवमेंट है वो वेलोसिटी वो हमारे पास जो है वो इस तरह से होती है। टेंजेंशियल कंपोनेंट में एक्टिंग इन अ डायरेक्शन दैट इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रोटेशन अराउंड द एम्पेलर शाफ्ट। टेंजेंशियल कंपोनेंट में हमारे पास जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की लिक्विड की वो ऐसे होती है। रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विड मिक्सिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कौन कौन से वेजल्स चाहिए, तो हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमम मिक्सर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? फुल एंड एक्यूरेट स्पेसिफिकेशन ऑफ द मिक्सिंग वेजल, द प्रोसेस पैरामीटर एंड द रिक्वायर्ड मिक्सर परफॉर्मेंस इज द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप टू अराइविंग at an optimum mixing operation. Some of the many other variables that can affect mixer performance and so need to be considered in arriving at the optimum mixer design are noted on these pages। हमारे पास सबसे लिक्विड मिक्सिंग के लिए सबसे पहले जो टाइप है वो है इम्पेलर टाइप। इम्पेलर टाइप में क्या होता है? द फंक्शन ऑफ एनी मिक्सिंग इम्पेलर इज टू कन्वर्ट द रोटेशनल एनर्जी ऑफ द मिक्सर शाफ्ट इनटू द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, शेयर एंड टर्बुलेंस टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रोसेस। तो यहाँ पे जो इम्पेलर टाइप में क्या होता है कि रोटेशनल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, रोटेशनल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है फ्लो, शेयर और टर्बुलेंस में, जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग होती है। As no one impeller design is capable of providing optimum performance under every process condition, optimum process performance is dependent upon selecting an impeller design
डेट हैज़ द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड बाय गिव। अब हम लोगों ने इम्पेलर का जो इम्पेलर के भी हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप्स है, डिपेंड करता है कि हमारे पास किस तरह का लिक्विड है, उसके लिक्विड के हिसाब से हम लोग वो इम्पेलर टाइप जो है वो चूज़ करेंगे। Number of impellers, the use of a single impeller is the usual preferred option on the basis of cost. However, changes in the ratio of liquid level to vessel diameter can have an adverse effect on the flow pattern generated within the vessel. This can result in the need to consider the use of multiple impellers in order to achieve an economic solution. हम वैसे तो हम लोग सिंगल इम्पेलर यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो कम है। कॉस्ट के लिए हम लोग जो है वो सिंपल इम्पेलर्स यूज़ करते हैं, नहीं तो जो है मल्टीपल इम्पेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है वो अगर हम लोगों ने बड़े लेवल पे काम करना है तो मल्टीपल इम्पेलर्स, और जल्दी अगर रिजल्ट चाहते हैं, काम फास्ट स्पीड अप चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल इम्पेलर्स यूज़ करेंगे। Z/T ratio alone is not the only consideration when determining the number of impellers required. Multiple impellers may also need to be considered for other reasons, including when high viscosity fluids are involved, for mixing at low level during filling, and तो हमें मल्टीपल लेवल इम्पेलर्स, एक तो ये कि इकोनॉमिक कंट्री नीड को पूरी करने के लिए भी हम लोग मल्टीपल इम्पेलर्स यूज़ करते हैं, दूसरा इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए, उसको अचीव करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जो है वो अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है फ्लूइड्स की तो उसको एक सिंगल इम्पेलर काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए मल्टीपल इम्पेलर्स यूज़ करते हैं। फॉर मिक्सिंग एट लो लेवल ड्यूरिंग फिलिंग एंड एम्प्टिंग वेयर ड्रा डाउन फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज अ रिक्वायरमेंट। इम्पेलर की पोजीशन कहाँ पे होगी, वेदर यूटिलाइजिंग अ सिंगल और मल्टीपल इम्पेलर कॉन्फ़िगरेशन, द पोजीशनिंग ऑफ द इम्पेलर विद इन द प्रोसेस फ्लूइड कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द overall process performance. Incorrect position can lead to stage flow patterns, poor dispersion of additives, and impellers being out of the liquid and crucial stage of। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पेलर की जो पोजीशन है वो भी हम लोगों ने जो है वो इस तरह से रखनी होगी कि वो जो फ्लूइड है वो बाहर जो वो मूव ना कर सके, वो प्रॉपर उसकी मिक्सिंग हो। D/T रेशियो, द रेशियो ऑफ मिक्सिंग इम्पेलर डायमीटर टू वेसल डायमीटर। Mixing impeller diameter to vessel diameter has a very significant effect on the performance of most fluid mixers, and the optimum D/T is a function of both process condition and process requirement. Normally, the optimum D/T will be in the range 0.2 less than D/T less than 0.5. D/T greater than 0/2 less than 0.5. Some special applications have, however, sometimes operate outside this range. D/T रेशो ये जो है डायमीटर वेजल और इम्पेलर के डायमीटर का रेशो है, तो इन दोनों पे जो है वो मिक्सिंग डिपेंड करती है। ये कम हुई या ज़्यादा हुई तो इससे मिक्सिंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है। बॉटम क्लियरेंस, द impeller bottom clearance can also have a very significant effect on the overall performance of a mixer, affecting both power draw and pumping efficiency. Vessel geometry. When designing a vessel for mixer duty, it is important to understand the role that tank geometry plays in determining the final mixer design. Poor aspect ratios and or inappropriate bottom shapes can both result in increased mixer cost and in certain circumstances make it impossible to optimize the mixer design. अब हमारे पास दो तरह के मिक्सर्स हैं, शेक मिक्सर्स और इम्पेलर मिक्सर्स। Shake mixers, such mixers operate on the principle of agitation. They either oscillates or rotate. These mixers are not categorized as efficient mixer, therefore their use is limited. हमारे पास शेक मिक्सर है, ये लेफ्ट स्केल पे भी होते हैं, लार्ज स्केल पे भी होते हैं। ये क्या करते हैं, बाय स्टिरिंग या फिर बाय एजिटेशन ये क्या करते हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं, लेकिन इनका यूज़ लिमिटेड है तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते, बल्कि इम्पेलर्स जो है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है तो हम इम्पेलर्स डिस्कस करेंगे। These are the most widely used for the mixing of liquids. हमारे पास इम्पेलर्स की 3 टाइप्स है, प्रोपेलर, टर्बाइन और पैडल। Propellers usually resemble ordinary marine propeller in shape, have small diameter as compared to the container, and operates at high speed around 8,000 revolution per minute. These mixers promote longitudinal movement. The propeller mixer are not effective for the liquid with viscosity greater than 50 Pascal or 500 centipoise, 50 poise, which is the viscosity somewhat greater than the viscosity of glycerin and castrol. अच्छा, प्रोपेलर मिक्सर ये बिल्कुल मेरीन प्रोपेलर्स की तरह, जो मेरीन जो जहाज़ें नहीं होती उनके प्रोपेलर्स की तरह इनकी शेप होती है, और इसकी जो रेवोल्यूशन है वो रेवोल्यूशन पर मिनट 8,000 है। ये लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए यूज़ होता है।
due to promotion of liquid longitudinal movement and high speed vortexing and aeration is the major problem associated with the propeller. ऐसे इसकी स्पीड इतनी हाई होती है जिसकी वजह से vortexing होती है. vortexing क्या होती है? जब ये स्पीड से मूव करता है तो वो जो लिक्विड है ना वो ऐसे साइड ऐसे तेज तेज जब मूव करता है तो ये साइड वाला लिक्विड जो है वो बाहर की तरफ आ जाता है हाई स्पीड की वजह से. और दूसरा ये कि एयर जो है वो इसमें इंटरप्ट करती है तो यहाँ पे झाग बनना शुरू हो जाते हैं. तो इन कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? द प्रोपेलर्स मस्ट बी प्लेस्ड डीप इन द लिक्विड एंड सिमेट्री शुड बी अवॉइडेड. तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या करेंगे? जो प्रोपेलर है उसको बिल्कुल डीप तक डिप करें ताकि वो बिल्कुल डीप में जाके बेस में जाके क्या करें? वो मिक्सिंग करें और सिमेट्री को अवॉइड करें. मतलब बिल्कुल मिड में इसको ना रखें, थोड़ा सा इसको साइड पे रख के इसको इससे मिक्सिंग करवाएं. तो प्रोपेलर शाफ्ट में बी ऑफसेट फ्रॉम द सेंटर. तो क्या है कि सेंटर में इसको नहीं रखना प्रोपेलर को. प्रोपेलर को जब मिक्सिंग के लिए यूज करेंगे तो उसको सेंटर से जरा साइड पे रख लें. द शाफ्ट मस्ट बी माउंटेड एट एन एंगल. द शाफ्ट में इंटर द साइड ऑफ द वेजल अदर देन सिलेंड्रिकल में बी यूज. तो एक रीज़न एक ये, दूसरा ये कि जो वेजल है उसके बॉटम से हमें चाहिए कि इस प्रोपेलर को एंटर करें और मिक्सिंग करवाएं, या फिर सिलेंड्रिकल वेजल के अलावा कोई और टाइप का वेजल यूज़ करें. यूज़ ऑफ पुश पुल प्रोपेलर इन विच टू प्रोपेलर्स आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट विद ऑपोजिट पिचेस. दूसरा तरीका ये हमारे पास कि ऐसे प्रोपेलर्स यूज़ करें जिसमें पुश और पुल दोनों का सिस्टम हो. यहाँ पे भी इसके ये लगे होते हैं प्रोपेलर्स और यहाँ पे भी. तो ये जो है क्लॉकवाइज मूव करेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेगा. तो हमारे पास वोर्टेक्सिंग का फिनोमेना नहीं होगा. वो जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ वो हाई स्पीड से घूम घूम के बाहर की तरफ वो मूव नहीं करेगा. या फिर बेफल्स यूज़ करें. बेफल्स क्या होते हैं? ये लिक्विड इन कंटेनर्स के अंदर ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि इस लिक्विड की जो वोर्टेक्सिंग जो इसमें आती है ना उसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है. Propellers are best suited for the suspension as they promote longitudinal currents and is not suitable for emulsification which requires higher shear. अच्छा, प्रोपेलर्स तो कह रहा है कि ये सस्पेंशन के लिए अच्छा है लेकिन इसके लिए इमल्जन के लिए ये ज़्यादा बेटर नहीं है. इमल्जन के लिए हाई शेयर चाहिए तो इस वजह से प्रोपेलर्स जो है ये सस्पेंशन के लिए ही बेटर है. तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोपेलर्स की शेप है. डिफरेंट शेप्स में हमारे पास डिफरेंट शेप्स में ये प्रोपेलर्स हैं जो कि किस तरह से काम करते हैं. तो प्रोपेलर्स को हम यूज़ करते हैं सस्पेंशन के लिए, नॉट फॉर इमल्जन. इमल्जन को हाई शेयर चाहिए. इमल्जन नीड हाई शेयर फोर्स, तो उसके लिए ये नीड नहीं. प्रोपेलर्स जो है वो नहीं यूज़ करते हम. फिर हमारे पास टर्बाइन मिक्सर है. नेक्स्ट टाइप जो है प्रोपेलर्स के बाद टर्बाइन मिक्सर है. uses a circular disc impeller to improve or attach a number of short vertical blades which may be straight or curved. The revolution per minute and the d by t ratio is somewhat lower than the propeller mixer. तो हमारे पास इसमें टर्बाइन की जो शेप है इसमें हमारे पास डिफरेंट शेप के टर्बाइंस होते हैं. कुछ हमारे पास डिस्क के होते हैं जिसके साथ ये एक डिस्क मूव करते हैं जिसके साथ ब्लेड्स लगे होते हैं. कुछ में जो है वो ब्लेड्स ऐसे सिंपल जो टर्बाइंस हैं उसमें हमारे पास इस तरह के ब्लेड्स होंगे जो कि एक्सेस के गिर्द मूव कर रहे होंगे. और कुछ में हमारे पास जो है वो जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में होंगे. जो ज़्यादा विस्कस सब्सटेंसेस है उनको मिक्स करने के लिए इस शेप में हमारे पास ब्लेड्स होते हैं टर्बाइन के. द ब्लेड्स में हैव अ पिच गिविंग सम एक्सियल फ्लो. तो ये एक्सियल फ्लो प्रोवाइड करता है. But commonly the blades are flat, but thus there is very little axial or radial flow. It means that turbine promote tangential flow providing high shear forces than propeller mixers. तो टर्बाइन जो है ये shear force जो है वो हाई प्रोवाइड करता है as compared to propeller. High shear than propeller. These shear forces may be increased further by fitting a diffuser ring. Diffuser ring is a stationary perforated or slotted ring which surrounds the impeller so that the discharge liquid must pass through the aperture. The diffuser reduces rotational swelling and
And vortexing turbine mixers are more useful with viscous liquids as compared to propeller mixer. Approximately rate of liquid glucose. Turbine are not useful for suspending heavy solids, but the high shear force and greater viscosity range make them more useful for emulsification. तो टर्बाइन जो है टर्बाइन मिक्सर्स ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? इमल्जन के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हाई शेयर। फिर हमारे पास पैडल मिक्सर एंड दीज मिक्सर यूज एज एन एजिटेटर विद फ्लैट ब्लेड्स। इसमें हमारे पास जो है वो फ्लैट ब्लेड्स होते हैं और यहाँ पे अटैच नंबर ऑफ शो वर्टिकल ब्लेड्स। टर्बाइन मिक्सर्स में हमारे पास जो है वो स्ट्रेट या फिर कर्व वर्टिकल ब्लेड्स होते हैं, वर्टिकल ब्लेड्स। जबकि यहाँ पे पैडल मिक्सर्स में हमारे पास जो है वो फ्लैट ब्लेड्स attached to the vertical shaft and rotating at low speed 100 revolution per minute. These mixers promote radial and tangential flow with very little longitudinal. These mixers promote radial and tangential flow. ये रेडियल और टेंजेंशियल फ्लो प्रोवाइड करता है विद वेरी लिटिल लॉन्गिट्यूडनल फ्लो which may be increased by using pedals with slight pitch. The diameter is half to 2/3 of the diameter of the vessel. An alternate pedal mixer for viscous liquid is planetary mixer, which rotate on its axis and also with the wall of the vessel. फिर हमारे पास एयर जेट्स है। Inside system, pressurized air or other gas introduced from the bottom of the vessel. The pressure of the air bubble lift the liquid from the bottom of the top to the top of the vessel. अच्छा, ये भी लिक्विड मिक्सिंग के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक कंटेनर जिसमें लिक्विड पड़ा हुआ है उसमें हम लोग क्या करवाएंगे, इसके बॉटम से हाई स्पीड से एयर पास करवाएंगे। तो ये एयर क्या काज करता है, इसमें टर्बुलेंस काज करता है, जिसकी वजह से प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। और ये लिक्विड जो होंगे ये लो विस्कस लिक्विड होंगे, अनक्रिएटिव विद द गैस और नॉन फॉर्मिंग लिक्विड होंगे। फॉर्म बनेगा तो ये मसला काज करेगा। फ्लूइड जेट जो है, इन सच सिस्टम वन लिक्विड इज पम्प द अनदर लिक्विड थ्रू नोजल्स अरेंज टू परमिट गुड सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट टैंक। फ्लूइड जेट में क्या होता है कि हमारे पास जो है इस तरह का लाइक ये एक चैम्बर है, उसी में ही ये जो हमारा जो मटेरियल है वो क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। यहाँ से ये लिक्विड निकल के अगेन जो है ऐसे इसमें सर्कुलेट करेगा और यहाँ से हाई प्रेशर से वापस जो है इस कंटेनर में आके थ्रो करेगा। तो इससे क्या होगा, ये यहाँ पे टर्बुलेंस प्रोड्यूस होगी और लिक्विड्स की सही प्रॉपर से मिक्सिंग होगी। फिर हमारे पास सॉलिड मिक्सिंग है। सॉलिड मिक्सिंग में सेग्रीगेट सॉलिड मिक्सिंग कैसे होती है कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये दो पाउडर्स हैं। अब हम लोग इसकी क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं। तो ये मिक्सिंग जो है ये रेंडमाइज्ड है और ये आइडियल मिक्सिंग है। हम लोगों ने कैसे कर मिक्सिंग क्या था कि एक इंग्रेडिएंट का पार्टिकल दूसरे इंग्रेडिएंट के पार्टिकल के बिल्कुल करीब आए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर ड्यूरिंग मिक्सिंग, मटेरियल की डेंसिटी आपने देखनी है, पार्टिकल की शेप देखनी है, मिक्सर वॉल्यूम देखना है, मिक्सिंग ऑर्डर देखना है, पार्टिकल का साइज, पार्टिकल अट्रैक्शन, मिक्सिंग टाइम, स्पीड ऑफ द मिक्सर, ये सब चीज़ें हम लोगों ने नोट करनी है। मिक्सिंग का मैकेनिज्म क्या है, कन्वेक्टिव मैकेनिज्म, शेयर मैकेनिज्म और डिफ्यूजिंग मैकेनिज्म। कन्वेक्टिव मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म may be regarded as analogous to bulk transport as in fluid mixing. Convective mixing in solids occur by an inversion of the powder bed by means of rotating of container movement of blades or pedals. कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है कि जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, पाउडर को लेना है और उसको किसी कंटेनर वगैरह में डाल दिया तो कंटेनर मूव करेगा, रोटेट करेगा तो इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। शेयर मिक्सिंग में टू द फोर्सेज विद इन द पार्टिकुलर मास स्लिप प्लेन्स आर सेटअप। यहाँ पे फोर्स लगती है, फोर्सेस की वजह से दो चीज़ें आपस में मिक्स होती हैं। डिफ्यूजिंग मिक्सिंग में जो है वो खुद बहुत जो है वो चीज़ जो है वो मिक्स हो रही होती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, डिफ्यूजन हो रही होती है। विद व्हेन रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विद इन अ पाउडर बेड काजेज देम टू चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। ये ज़्यादातर गैसेज यहाँ पे जो है डिफ्यूजिंग मिक्सिंग अगर एट द इंटरफेस ऑफ डिसिमिलर रीजन्स दैट आर अंडरगोइंग शेयर। मिक्सिंग इक्विपमेंट्स क्या है हमारे पास सॉलिड के लिए जो यूज़ होते हैं, तो वो एजिटेटर मिक्सर्स हैं और टम्बलिंग मिक्सर्स हैं। एजिटेटर मिक्सर्स में हमारे पास कन्वेंशनल मिक्सर्स हैं, प्लैनेटरी और हाई शेयर मिक्सर्स हैं। तो ये हमारे पास मिक्सर्स है, डिफरेंट मिक्सर्स। प्लैनेटरी मिक्सर है ये ब्लेड अटैचमेंट, डिफरेंट ब्लेड्स अवेलेबल हैं डिफरेंट शेप के फॉर मिक्सिंग।
टम्बलिंग मिक्सर, अच्छा एप्लीकेशन क्या है, मिक्सिंग करता है पाउडर के ग्रेन्यूल्स की। थ्योरी क्या है, द 8 एंगल्स शेप टम्बलर हैव baffles on each side. The granules are twisted flowing along the angle of baffles and mixed again by the center shaft baffles. It can reach the best and efficient mixing result. The mixing ratio can be up to, तो हमारे पास इस तरह की एक अपरेटस है, इसमें हम लोगों ने पाउडर डालना है। तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और अंदर इसके ब्लेड्स लगे हुए हैं, जो ब्लेड्स इस पाउडर को नीचे से उठाएगा और जब ऊपर की तरफ ये मूव करेगा तो वो पाउडर अगेन से नीचे उसको थ्रो करेगा। तो इस तरह से पाउडर्स की और ग्रेन्यूल्स की क्या होगी, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। शॉर्ट मिक्सिंग टाइम है इसका, मिक्सिंग रेशियो अप टू 1:10,000 with safety gate and interlock option to integrate with vacuum suction system and connect to dry granulator for contained production process and continuous auto loading. फिर हमारे पास डबल कोन मिक्सर है, इसको डबल कोन बोलते हैं। एक साइड भी इसके कोन शेप है, दूसरी साइड भी कोन शेप है। द कोन शेप मिक्सर इज वाइड इन द मिडल एंड नैरो एट द बोथ एंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से ये वाइड है, एंड पे ये नैरो है। व्हेन द पाउडर और ग्रेन्यूल्स आर रोलिंग अप एंड डाउन इन द ड्रम एंड हिट द मिडल बैफल्स। तो यहाँ पे भी इसमें भी बैफल्स लगे होते हैं जो कि प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं और ये मूव कर रहा होता है सर्कुलर डायरेक्शन में, तो इसमें पाउडर जो है मिक्स हो रहा होता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सेफ्टी गेट और इंटरलॉक लगे होते हैं इसमें। ऑप्शन टू इंटीग्रेट विद वैक्यूम सक्शन सिस्टम। फिर हमारे पास ये वी मिक्सर, जिसे ट्विन शेल मिक्सर भी बोलते हैं। एप्लीकेशन इसके क्या है, मिक्सिंग पाउडर और ग्रेन्यूल्स को मिक्स करता है। थ्योरी, द मिक्सिंग मेथड ऑफ द वी शेप मिक्सर इज थ्रू रोटेटिंग द ग्रेन्यूल्स रैपिडली एंड दिस enables the product separating into two cones and to merge into one again. क्या होता है कि पाउडर डाला, पहले पाउडर जहाँ जाता है वो इन दो कोन्स में, और जब ये उल्टा हो जाता है तो वापस दो कोन से इस वन कॉर्नर की तरफ जो पाउडर मूव करता है। By repeating the procedure, the granules will then be separated and merge again and again to reach the best mixing result. फीचर्स क्या है, एक्सीलेंट मिक्सिंग इफेक्ट देता है, सिंपल स्ट्रक्चर, इजी क्लीनिंग विद सेफ्टी गेट एंड इंटरलॉक, ऑप्शन टू इंटीग्रेट विद वैक्यूम सेक्शन से। अच्छा, अब सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग कैसे करनी है, तो मैकेनिज्म मिक्सिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। सेमी सॉलिड शो कंसिडरेबल वेरिएशन इन देयर कंसिस्टेंसी. The rheological properties of the non-Newtonian materials have an important effect on the mixing operation. The dilated or plastic materials are usually difficult more to mix than the Newtonian material, but thixotropic may make the mixing easier. Theory, can mixing an insoluble powder to a liquid, a number of stages can be observed as the तो सेमी सॉलिड से मिक्सिंग में हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है पैलेट और पाउडर स्टेट है। जब हम लोग पाउडर लेते हैं उसको पाउडर स्टेट बोलते हैं। फिर उसमें जब थोड़ा सा लिक्विड ऐड करते हैं, लिक्विड क्या, वही सॉल्वेंट जो कि नीड है हमारी सेमी सॉलिड्स बनाने के लिए, तो वो ऐड किया। Addition of small amount of liquid to the bulk of dry powder causes the solids to ball up and form small pellets. तो जब स्टार्ट में पाउडर में थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया तो हमें जो है पाउडर में ऐसे बॉल स्ट्रक्चर जो नजर आएंगे, जिसे हम लोग स्मॉल पैलेट्स बोलते हैं। द पैलेट्स आर एम्बेडेड इन मैट्रिक्स ऑफ ड्राई पाउडर विच हैज कुशनिंग इफेक्ट एंड मेक द बॉल डिफिकल्ट टू ब्रेक अप। फिर pellet state हमारे पास further addition of liquid result in the conversion of more dry powder to pellet state until all the materials is in this state. The mass has coarse granular appearance but the pellets don't cohere. Agitation will cause aggregates to break down into small. अच्छा, तो अब जब हम लोग इसी pellet state में और solvent डालेंगे तो ये pellet states के ये जो pellets ये आपस में मिलके बड़े बड़े जो है वो pellet बना लेंगे। स्मॉल pellet से ये बड़े बड़े pellets बना देंगे और आपस में स्टिक कर लेंगे। फिर प्लास्टिक स्टेट आती है, जब हम लोग मजीद लिक्विड डालेंगे तो उससे क्या होगा, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर चेंज मार्केटली, द एग्रीगेट एडहेयर, द ग्रेनुलर अपीयरेंस इज लॉस, द मिक्सचर बिकम मोर और लेस होमोजीनियस एंड ऑफ क्ले लाइक कंसिस्टेंसी, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज आर शोन एंड द मटेरियल इज डिफिकल्ट टू शेयर। अब यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, क्ले लाइक कंसिस्टेंसी आ जाएगी। मजीद सॉल्वेंट ऐड किया ना तो अब उसमें प्लास्टिक नेचर की उसमें वो आ गई है। फिर हम लोग मजीद लिक्विड जब ऐड करेंगे तो वो जो है मिक्सचर जो है वो स्टिकी स्टेट में आ जाएगा, बिल्कुल पेस्ट की तरह स्टिकी सा बन जाएगा। द सरफेस इज शाइनी एंड द मास एडहेयर्स टू सॉलिड सरफेस। लिक्विड स्टेट, अब हम लोग मजीद लिक्विड डालेंगे, रिजल्ट इन अ डिक्रीज, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी कम हो जाए अंटिल अ फ्लूइड स्टेट इज रीच्ड, जब तक उससे फ्लूइड नहीं बन जाता। इन दिस स्टेट द मिक्सचर फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट। मिक्सर्स फॉर सेमी सॉलिड, हमारे पास एजिटेटर मिक्सर है जिसमें प्लेनेटरी और सिग्मा मिक्सर्स हैं। शेयर मिक्सर में रोलर कोलाइडल होमोजीनाइजर्स हैं और क्या है, अल्ट्रासोनिक मिक्सर्स हैं। पॉइज जो है
name after the physicist Poisson is this is the CGS derived unit of dynamic viscosity of fluid. When a force of one dyne maintains unit area of shear of a film, thickness between the surfaces of unit area dyne second per centimeter square. It is the displacement a propeller makes in a complete spin of 360 degree. Blending homogenization of miscible liquids. Blending homogenization of miscible liquids, chemical reactions, polymerization, simple blending of miscible fluids make up tanks, storage, feed, or holding tanks. Information required for mixer selection, viscosity है, density है, pressure, मिक्सर सिलेक्शन के लिए हमें विस्कोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ब्लेंड टाइम, वॉल्यूम सब कुछ का पता होना चाहिए. सॉलिड सस्पेंशन, प्रिंसिपली देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ सस्पेंशन एज फॉलो. सॉलिड जस्ट सस्पेंडेड, ऑफ बॉटम सस्पेंशन, moderate uniformity, nearly uniform suspension, uniform suspension.